आदरणीय साधक वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग रांची जिला संत मत सत्संग समिति के तत्वाधान में आयोजित पक्ष ध्यान साधना शिविर में सम्मिलित हैं और संताओं के शार गर्भित ज्ञान को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये संत मत का सबसे मूल विषय है। साधक साधना करने के लिए आए हुए हैं और साधना कैसे करें, इसका प्रारंभ कहाँ से हो, इस विषय का समुचित ज्ञान की जरूरत है। हमारे आराध्य देव संत मत के गुरुतम ज्ञान को भी बड़े ही सरल, सहज और सरल ढंग से हम लोगों को समझाते थे। अभी हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को श्रवण कर रहे थे। राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर ही, जौ चहसी उजियार। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, अगर आप अपने अंतःकरण में उजाला चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, तो इसके लिए प्रभु का नाम रूपी मणि को अपने जी रूपी द्वार पर रखें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, उस प्रभु के कल्याणकारी नाम को जपे। ये नाम जप से भी बहुत लाभ होता है। नाम जपने से, पाठ में सुन रहे थे, जो कुसंकट है वह टल जाता है। और ये भी आपने पाठ में सुना, महामंत्र जय जपत महेशु, काश मुक्त हेतु उपदेशु। कहते उस महामंत्र का जप भगवान शिव ने किया, और इसलिए तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए लोगों में इस तरह की चर्चा है। जो काशी में भगवान शिव रहते हैं और जो व्यक्ति वहाँ शरीर छोड़ते हैं तो उनको वो नाम देते हैं, कान में मंत्र बता देते हैं, जिससे मुक्त हो जाते हैं। दरअसल में वो काशी वाराणसी कहाँ पर है? संतों ने कहा वो काशी वाराणसी जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं वह तो बाहर में है, और ये असली काशी और वाराणसी कहाँ है?
ये पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन स्थान है, जिसको ब्रह्मत्व कहते हैं, दरअसल वही काशी वाराणसी है। और वहां पर भगवान शिव का वास है। तो कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहते हैं तो वहां पर जो पहुंचेंगे तब न भगवान शिव मंत्र देंगे। जब काशी नहीं पहुंच हुई है तो भगवान शिव का मंत्र कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं भगवान शिव भी मुक्त होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर समय उस नाम का जप या करते हैं। अब जिस नाम का जप भगवान शिव करते हैं तो हम लोगों को कैसे करना चाहिए? तो उस नाम का जप करें। नाम जप से ही साधना प्रारंभ करेंगे। अभी आप सुन रहे थे नाम की चर्चा। नाम धन्यात्मक नाम और वर्णात्मक नाम। दरअसल में साधना की शुरुआत स्थूल मंडल में हम लोग हैं, इसीलिए शुरुआत स्थूल से ही होगा। गुरुदेव बड़ा सरल शब्द में कहते थे, जिस प्रकार कोई पानी में डूब रहा है और निकलना चाहे तो कूद करके नहीं निकल पाएगा। उसको पानी के सहारे, ये पानी को छोड़ते हुए, आगे के पानी को पकड़ते हुए तब किनारा मिलेगा। उसी तरह हम लोग इस स्थूल संसार में हैं और स्थूल शरीर में हैं, और स्थूल शरीर में हैं तो हमारे साथ स्थूल इंद्रियां हैं, और स्थूल शरीर है, स्थूल इंद्रियां है, तो स्थूल संसार का ज्ञान होता है। और अभी आपने ये भी सुना, नाम रूप द्वैतीस उपाधि। वो परमात्मा के दो उपाधि है। उपाधि क्या है? नाम है और रूप है। अब मन में होगा जो बड़ा किसको कहें? नाम को बड़ा कहें कि रूप को बड़ा कहें? प्रश्न उठता है, नाम बड़ा कि रूप बड़ा? तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, को बर छोट कहत अपराधु। नाम बड़ा कि रूप बड़ा? किसको बड़ा कहे? कहने में अपराध बोध होता है। ये जो रूप है नाम के अधीन होते हैं। रूप नाम के अधीन होते हैं। जिस तरह नौकर मालिक के अधीन होता है, उसी तरह नाम के अधीन रूप होता है। एक बार आराध्य देव से पूज्य भगीरथ बाबा ने पूछा, हजूर ये जो हम लोग मानस जप करते हैं और मानस ध्यान करते हैं, पूर्ववक्ता से आप लोगों ने सुन रहा था, तो जो सूरदास है, जन्मांध है, तो वो तो कभी रूप नहीं देखा है, तो रूप के संबंध उसको कैसे समझाया जाएगा? हम लोग तो ये कहते हैं जिस आंख से जो देखते हैं उसको रूप कहते हैं, और जो बेचारा सूरदास है वो आंख से कभी नहीं देखा, जन्मांध है, तो उसको क्या कह के समझाइएगा? तो गुरुदेव कहते हैं उसको ये कहेंगे, जो आपकी आंख खराब है, आपको रूप का ज्ञान नहीं होता है। अब जिनको आंख नहीं है तो उनको रूप का ज्ञान तो नहीं होगा, उनको कहा जाएगा कि आपकी आंख खराब है, इसलिए आपको आंख रूप का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन वैसे व्यक्ति भी जो जन्मांध सूरदास है, उनको भी रूप का ज्ञान होगा। उसको रूप का ज्ञान कैसे होगा? तो नाम का ज्ञान तो है, काम तो है ना, उसको स्थूल काम तो है, इसीलिए वैसे व्यक्ति को सुनाया जाएगा नाम। वो नाम प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम। ये परमात्मा का नाम ये भव सागर से निकलने में बड़ा मददगार होता है। जिस तरह किसी को रोग हो जाता है तो उसकी औषधि होती है, उसी तरह ये जो भव सागर में आए हैं,
संसार में जब हम लोग का जन्म होता है तो मरण भी होता है। ये जो संस्कृति संताप है, यूं कहें ये भव रोगों का नाम क्या है? महाऔषधि है। इस औषधि का सेवन करेंगे तो भव रोग जो है ये मिट जाएगा। तो सेवन कैसे करें? तो डॉक्टर ने बताएंगे, जो वैद्य होते हैं वे नाम बताएंगे, और वे नाम बताते हैं इसीलिए पानी में है तो सारा पानी, इसलिए स्थूल संसार में है, स्थूल इंद्रियों के साथ है, इसलिए गुरु बताते हैं बेटा जो इस स्थूल शरीर से स्थूल इंद्रियों से होगा वो काम करो, इसलिए बताते हैं जप करो। ये जो नाम जो देते हैं, जिसको अभी आप सुने वर्णात्मक नाम, तो वर्णात्मक नाम का जो जप करते हैं स्थूल इंद्रियों के द्वारा ही होता है, बाहर से नहीं होता है। ये जो हम लोग मानस जप भी करते हैं तो उसमें भी मन काम करता है, मन को उसमें लगाते हैं तब मन भागता है, मन इधर उधर दौड़ता है तो मन को उसमें लगाते हैं। शंतरों ने कहा ये जो नाम जब प्रारंभ करते हैं तो जो सूरदास है उसको गुरु सिर्फ नाम बता देते हैं, और जब नाम बता देते हैं तो सूरदास जो होते हैं ना, वो तो कभी किसी रूप को देखा नहीं, नाम को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से जपता है। श्रद्धा और प्रेम से जब नाम को जपता है तो नामी जो है वह जब नाम पुकारने लगता तो आ जाता। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत से भी ब्रह्मन जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, कहते थे कुत्ता कहीं बाहर में रहता है, अंधकार है, आप कुत्ता को आवाज दीजिए तो कुत्ता स्वतः मालिक के पास आ जाता है, और जब मालिक के पास आ जाता है तो कुत्ता को देख लेते हैं, कुत्ता आ गया। तो उसी तरह जो हम लोग नाम जब ठीक ठीक करेंगे, नाम जपने का मतलब आवाहन, जिस तरह द्रौपदी ने नाम का जप किया पुकार की आर्त भाव से, तो प्रभु आए कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण आ गए तो लोग कहेंगे भगवान श्री कृष्ण को सब कोई कहाँ देते थे? महाभारत टीवी में कहीं तो नहीं दिखाया गया भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन आप जिस उद्देश्य से पुकारेंगे उस उद्देश्य से प्रभु पधारेंगे। तो नाम जो जप होता है तो द्रौपदी ने इसी प्रकार किया था, जो प्रभु ये जो दुष्ट दुशासन है मेरे चीर को खींच रहा है, इसीलिए पुकार के आधार में चीर को बढ़ाइए। इसलिए प्रभु क्या किए? वस्त्रावतारण, वस्त्र के रूप में प्रभु आ गए और उसको वस्त्र देना प्रारंभ किया। अब वस्त्र का मार लग गया तो कहने का भाव, ये जो नाम जप करेंगे तो जिस भाव से पुकारेंगे उस भाव से प्रभु पधारते। हमें चाहिए नाम जब ठीक ठीक हो, बुद्धि अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो, तब कारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। पहले जप, तब है ध्यान। तो जप करेंगे मतलब नाम जपना, ये वर्णात्मक जप है, और वर्णात्मक नाम के माध्यम से उस प्रभु को पुकारते हैं। अभी हमारे हृदय स्वामी बालकृष्ण बाबा सुना रहे थे, जिस प्रकार बच्चे को अक्षर का ज्ञान देना होता है, तो जैसे क लिखते हैं तो क के बगल में उस तस्वीर लगा देते हैं, तो बच्चा उस तस्वीर के माध्यम से सहज रूप से उस क को समझ लेता है। उसी तरह ये नाम है, जिस तरह नाम जप करना प्रारंभ करते हैं, हम लोगों की आदत है जो नाम के साथ साथ रूप को देखने की आदत है। इसलिए अब नाम जब पुकारेंगे तो कौन रूप? एक रूप चाहिए, वो नाम से संबंधित जो रूप है। तो आप राम मंत्र जपते हैं तो राम रूप आएंगे, भगवान कृष्ण के मंत्र को जपते हैं तो भगवान कृष्ण आएंगे, माँ दुर्गे को जपते हैं तो माँ दुर्गे आएंगे, माँ काली को जपते हैं तो माँ काली आएंगी, गुरु को याद करते हैं
आपके सामने गुरु है। तो कहने का मतलब नाम ये अद्भुत रूप है। और जब ये लोग मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, तो सूरदास को स्वतः बिना परिश्रम का ही मानस ध्यान स्थिति मिल जाएगी। और इतना ही से काम नहीं चलेगा। अभी सूक्ष्म शब्द की बात सुन रही थी। सूक्ष्म शब्द बड़ा गहन विषय है, बड़ा गहन। अब फिर जब तक हम लोग इस पिंड में बरतते हैं तब तक हम लोग स्थूल मंडल में रहते हैं। इसीलिए स्थूल रूप और स्थूल नाम की जरूरत है। लेकिन जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने लगेंगे तो सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए बहुत रूप है। उस रूप में से एक रूप पर जब आ गए, अब रूप से भी सिमटाव की जरूरत है। इसीलिए रूप से भी सिमटेंगे, इसीलिए बिंदु ध्यान करने की जरूरत है। सारे रूप का भी बिंदु है, इसीलिए बिंदु ध्यान करके सारे रूप से एक बिंदु पर आ जाते हैं। लेकिन इतना से एक बिंदु पर आ गए तो संत पलटू साहब ने कहा बिंदु में तहम नारद बोले दिवस सुहागम। वहां पर जैसे सिमटा होगा, दृष्टि टिकेगी, तो अपने अंदर में शब्द सुनने को देगा। अभी सुन रहे थे वो सब तो यहाँ तक है, वो सब अंधकार मंडल में भी है, अभी भी शब्द हो रहा है। जिसको सार शब्द कहते हैं, शब्द शब्द कहते हैं, वो अभी भी है। लेकिन इस मंडल में आ जाने के कारण जिस तरह कोई मेला में जाता है तो मेला में बहुत शोरगुल होता है, तो बहुत सारे शब्द उनके अंदर होते रहता है, लेकिन उसमें भी जिसका ध्यान अपने मित्र की तरफ रहता है तो मित्र की आवाज को धीरे में सुनने लगता। उसी प्रकार कि जो साधना शिविर में आए हैं, अपने आप को जोड़ने के लिए है। हमारी जो वृत्ति भयमुखी बनी हुई है, आदत डालने के लिए आए, जब लोग अंतर्मुखी बने, अंतर्मार्गी बने, अंतर की तरफ हमारी वृत्ति हो। और जब अंतर की तरफ हमारी वृत्ति होगी तो हम अंतर के शब्द, बाहर के शब्द को इस कान से सुनते हैं और अंतर के शब्द को सुरत के कान से सुनेंगे। इसीलिए सुरत शब्द योग की साधना करें, जिसको नादानुसंधान कहा गया। ये जो सुरत शब्द योग की साधना करते हैं, उसमें जो शब्द की पकड़ होता है वो शब्द जो ऊपर से आता है, जिसको हमारे गुरुदेव ने बताया का शुद्ध मन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही है। उस शब्द को अमृत की चर्चा करते हैं, उस शब्द को अमृत कहते हैं, ऊपर से आ रहा है। इसी को हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, वो शब्द ऊपर से आ रहा है। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, परमात्मा के तरफ से बुलाहट है, ऊपर से शब्द आ रहा है। उसी को ये सब ऊपर से आ रहा है। और स्थूल मंडल का शब्द, स्थूल शरीर का शब्द नीचे से होता है। इसीलिए का उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं ये नाम ऊपर से आ रहा है, इसीलिए उसको उल्टा नाम कहा गया। और प्राय लोग, विद्वान लोग इस चौपाई का अर्थ ये कर देता है, जो वाल्मीकि जी महाराज बड़े रत्नाकर थे, बड़े पापी थे, उनको नारद बाबा जो मंत्र दिया राम 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 जपो बेटा, तो राम राम नहीं जप पाते थे। इतना पापी था, राम का उच्चारण नहीं करके मरा 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 करने लगा। तो लोग कहते हैं वाल्मीकि जी महाराज मरा मरा करके बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ये कहता है मरा मरा जप तक जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मरा मरा तो नहीं कहता, उल्टा नाम जप तक जाना। तो मतलब ये जो वर्णात्मक नाम है, इस नाम का जप किया और फिर ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान किया, अपने अंतर में चला। और जो कोई अपने अंतर में चलते हैं तो अपने अंदर में जो शब्द पकड़ते हैं, तो शब्द तो बहुत है। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, ये पांचों के जो संधि स्थल है वहां से अलग अलग शब्द है। लेकिन सार शब्द जो है, उसको सत्य नाम कहते हैं, वो सब ऊपर से आ रहा है परमात्मा शब्द। और वो सब में समाते हुए मंडल में भी है, लेकिन उनकी पकड़ कहाँ होगा,
जब स्थूल और पीन के सूक्ष्म मंडल पर जाते हैं वहां से पकड़ेंगे और उसके माध्यम से उस शब्द को हमारे आराध्य करके उस शब्द बड़ा मधुर है, बड़ा प्रिय है। जैसे घोड़ा अगर मधु के पराग में इतना अपने आप को भुला देता है, मृगा बाहर के शब्द में अपने आप को भुला देता है, उसी तरह जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, जिनकी दृष्टि टिक जाती है, बिंदु का उदय होता है और तब तो वो सब सुनता है, जो वो सब सुनेगा तब उसका विषय रस पूरा फीका पड़ेगा, तब पूरा विषय रस फीका पड़ेगा। इसीलिए वहां पर जाएंगे तब विशेष लाभ मिलेगा। इसीलिए साधना में हम लोगों को सिमटने की जरूरत है। जितना सिमटा होगा, बाहरी ख्याल से जितना अपने आप को मोड़ के रखेंगे उतना विशेष लाभ होगा, और इधर बाहर की तरफ अपनी वृत्ति को रखेंगे तब लाभ नहीं होगा। उसी शब्द को पाठ तो बहुत हुआ, लेकिन मैं कम शब्दों में गुरु महाराज की बात कहते हुए जा रहा हूँ। गुरु महाराज करके उसी शब्द का संकेत दिया। रोज हम लोग पाठ करते सब सब धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में कहते वो सब शब्द है, उसको जब पकड़ेंगे ना उसके सारे आवरणों को पार करेंगे, और जब सारे आवरणों को पार कर जाएंगे तब प्रभु मिल जाएंगे। जहाँ से शब्द आया है उचित नाद, उस नाद के सहारे उस केंद्र पर पहुंच जाएंगे, और जब वहां पर पहुंच जाएंगे उस में जो गुण है वहां पर वो गुण हमारे अंदर आ जाएगा, और वो शब्द जिसको हमारे गुरुदेव कहते राम नाम अमर नाम भद्र भाई सोई शब्द धुन सब घट घट होई पारा नाम पशंती नाम मधुर मान बखरी नहीं वर्णात्मक भद्र को राम नाम अमर नाम भद्र भाई। उस नाम को पकड़ेंगे और उस नाम की जब पकड़ हो जाएगा तब हमारा पूर्ण कल्याण हो जाएगा, पुनः संसार में आना नहीं पड़ेगा, आवागमन का दुख मिट जाएगा। यही संत मत की साधना है और वही शब्द विज्ञान है। इस माध्यम से हमारा कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।